Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं ये महाराष्ट्र स्टेट के एसएससी बोर्ड का जो पैटर्न होता है उसी पैटर्न पर 9th क्लास का इंग्लिश के लिए है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो एसएससी का यानी 10th का पैटर्न होता है सेम एज इट इज 9th का भी इंग्लिश का पैटर्न होता है। और 9th की इस पैटर्न पे जो हमारा 80 मार्क्स का एग्जाम होगा उसके लिए जो पेपर पैटर्न का फर्स्ट क्वेश्चन होता है जिसका नाम होता है लैंग्वेज स्टडी, उसी की ये प्रैक्टिस सेशन हम दे रहे हैं। इसका ये प्रैक्टिस नंबर 2 है। इससे पहले एक वीडियो आपके सामने आ चुका होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो उस एक को भी देख लें, फिर ये प्रैक्टिस दूसरे की करें। ये जो लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन नंबर 1 होता है ये 10 मार्क्स का होता है, जिसके ए और बी 2 पार्ट होते हैं। ए पार्ट फॉर 8 मार्क्स एंड बी पार्ट फॉर 2 मार्क्स। तो पहले हम पूरे तमाम सवालात करेंगे ऑप्शन के साथ, और ए बी पार्ट पे सवालात कैसे होते हैं उसको देखें। सबसे पहले ये जो मार्जिन हमको दी जाती है, अभी हम यहां पर डबल मार्जिन खींच करके एक तरीका सिखा रहे हैं कि आप एग्जाम में यानी अपने आंसर पेपर पे जो लिखें तो डबल मार्जिन से खूबसूरती किस तरह से आती है उसी तरह से प्रैक्टिस करें। यहां पर जो हम अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं इसमें क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन के बाद आंसर भी दिया जाएगा, लेकिन आपके लिए बेहतर है कि आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठे, क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन देखने के बाद समझने के बाद अपनी कॉपी पर उसका आंसर लिखें, और फिर बाद में वीडियो को पॉज करके देखें और बाद में चेक करें आपका आंसर सही है कि नहीं। अगर सही है तो खुश हो जाए, गलत है तो उसके फिर से सही कर लें। अब देखेंगे, पहले डबल मार्जिन हमने खींचा बताने के लिए, आसानी के लिए, बेहतर पेपर सेटअप के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 1A, डू एज डायरेक्टेड, अटेम्प्ट एनी 4 फॉर 8 मार्क्स। अब देखेंगे कि यहां पर 6 सवाल हमें दिए जाते हैं, लेकिन हमको 4 ही करने होते हैं। 2 हमें ऑप्शन मिलता है, 6 में से 4 करना है, तो वो हमको सेलेक्ट कर लेना चाहिए। और ये 6 के 6 सवाल की जो तरतीब हम बताने वाले हैं, इसी तरीके से इसी तरह के सवाल आपके पेपर में आएंगे। तो इसी तरह के इसी पैटर्न के जो सवाल आते हैं इसकी प्रैक्टिस कर लें आप, और ये याद रखें इम्तिहान में आपको कोई 4 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। और ये एक जो है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है ये फॉर 2 मार्क्स होगा। यहां पर आपको 4 वर्ड दिए जाएंगे। आप यहां देखें 4 वर्ड आगे। पहला वर्ड है HE-RT, सेकेंड है G-OUP, थर्ड है SMA-T और फोर्थ है MAR-ET। अब देखेंगे कि एक एक अल्फाबेट का स्पेस खाली है। आप पहले सोच के इसका जवाब लिख लें, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दें और फिर लिखने के बाद अपने जवाब को वीडियो स्टार्ट करके देखें। अब हम आपके सामने जवाब रख रहे हैं, जवाब लिखने के तरीके को भी समझें। आंसर इस तरह से लिखा जाएगा। नंबर 1 HEART, हर्ट। अब चूंकि ए फिल किया गया है इसलिए बेहतर हो तो कुछ नीचे अंडरलाइन कर दें तो बेहतर होगा। सेकेंड है G डैश जो है उसमें R आ जाएगा, GROUP, ग्रुप। इसी तरह से थर्ड SMART, R को अंडरलाइन कर दे, स्मार्ट। अब फोर्थ है MARKET, मार्केट, के को अंडरलाइन कर दे। इस तरह से आपका जवाब हो गया। फिर से बता दें, क्वेश्चन पेपर में तो इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन आंसर पेपर में सिर्फ जो आंसर का पार्ट वो लिखा जाएगा
क्वेश्चन का नंबर डाल के आंसर पार्ट आप अपनी कॉपी पे लिखे प्रैक्टिस करें, उसी तरीके से प्रैक्टिस करें जिस तरह से आपको इम्तिहान में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये भी 2 नंबर का होता है। इसके पहले वर्ड को देखेंगे। पहले में 4 वर्ड दिए जाएंगे। ये चारों वर्ड अलग अलग अल्फाबेट से शुरू होंगे। पहला आप देखें, रोड, कॉमा लग गया, अलग हो गया। क्यूरियसिटी, कॉमा, डार्क, कॉमा, इंपॉर्टेंट। अब देखें ये 4 वर्ड हैं, अलग अलग हैं, कॉमा से इनको बाइफरकेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया है। आपको एबीसीडी की तरतीब यानी होनी चाहिए, और तरतीब आपको याद रहेगी तो बड़ी आसानी से एबीसीडी की पढ़ करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में से कर सकते हैं। अब देखें सबसे पहले कौन आएगा और सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप कर लें इसको और फिर जवाब अपना चेक करें। अब जवाब देखें। पहला है क्यूरियसिटी, सी पहले चूंकि आ जाता है, उसका डी से डार्क, उसके बाद आई इंपॉर्टेंट, उसके बाद आर रोड। सिर्फ आपको जवाब लिखना है, और चूंकि सवाल में कॉमा लगा के लिखा गया है, आप भी कॉमा लगाए तरतीब के साथ चारों लिख दे, 1 नंबर के लिए हो गया। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर परफेक्ट, प्रिटेंडेड, पेरेंट्स, प्लेंटिवली। ये आप देखेंगे कि पहला अल्फाबेट पी चारों में कॉमन है। जब पहला अल्फाबेट कॉमन आ जाएगा तो हम सेकेंड अल्फाबेट को देखेंगे। एक बात याद रखें, अगर सेकेंड अल्फाबेट भी कॉमन आ जाए तो फिर थर्ड को देखेंगे और फिर हम उसको तरतीब से करेंगे। इम्तिहान में हमेशा यही पैटर्न होगा। परफेक्ट में आप देखें सेकेंड अल्फाबेट ई आया, प्रिटेंडेड में सेकेंड आर आया, थर्ड में पेरेंट में ए आया, प्लेंटिवली में एल आया। अब हम ये देखेंगे ई आर ए एल। अब इसको हम तरतीब से करके सही लाइन तरतीब बना करके हम लिखेंगे। आप आंसर देखें, पेरेंट, परफेक्ट, प्लेंटिवली और बाद में प्रिटेंडेड। तो इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2 सवाल के 2 नंबर होंगे। बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा आप तवज्जो दें तो ये सवालों के नंबर लेने बहुत ही आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएशन में फिर से 2 सवालों का 2 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, लेट्स गो फॉर अ वॉक। अब यहां पर कभी भी आप देखें पंक्चुएशन में क्या क्या चीजें ध्यान रखने की होती है। पहली चीज, अल्फाबेट्स स्मॉल और कैपिटल का ध्यान रखना है। कॉमास, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, इस तरह से चीजों को हमको ध्यान रखना है। अब यहां हम देखेंगे पहला अल्फाबेट लेट्स जो शुरू हुआ लेट वर्ड, तो पहला अल्फाबेट इसमें एल आया और एल स्मॉल है। जब कोई भी सेंटेंस शुरू होगा तो पहला अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए। फिर लेट्स से एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल किया जाएगा। लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो एल को कैपिटल किया, टी के बाद कॉमा लगा के एस, लेट्स गो फॉर अ वॉक, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, वेल आई विश यू लक सेड सीताराम। वही बात है, फिर से ध्यान देंगे। सबसे पहले हम पहले अल्फाबेट को देखेंगे। आप आंसर देखें, पहला अल्फाबेट है डब्ल्यू जो कि स्मॉल है। जब इसको हम लिखेंगे पंक्चुएशन करके जवाब, तो उस डब्ल्यू को हम कैपिटल लिख देंगे। और ये एक सेंटेंस स्पेसिफिक है, आखिर में सेड सीताराम कहा गया, यानी सीताराम का सेंटेंस है, इसलिए इस सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा। तो इन्वर्टेड कॉमा में शुरू किया, डब्ल्यू को कैपिटल किया, वेल और कॉमा लगा दिया। उसके बाद आई का एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखेंगे, आई जब कभी भी अकेला आएगा, फिर से सुन ले, आई जब कभी भी अकेला होगा तो हमेशा कैपिटल रहेगा। अगर आप एक मिसाल देखना चाहें तो इसी पे सवाल नंबर 2 में आप देखेंगे, वहां पे एक वर्ड है इंपॉर्टेंट, आई से शुरू हुआ, लेकिन वो अकेला नहीं है, IMPOR आया, इंपॉर्टेंट, तो वो अकेला नहीं है, इसलिए स्मॉल वहां पे रहेगा। और यहां पे आई वेल आई विश, आई अकेला है, तो अकेला कभी भी आई होगा तो वो हमेशा कैपिटल रहेगा। वेल कॉमा आई विश यू लक कॉमा, और ये चूंकि स्पेसिफिक सेंटेंस है इसलिए कॉमा बंद, सेड
फिर आगे सीताराम, तो सीताराम नाउन है, नाम है, तो इसका नाम होने की वजह से, नाउन होने की वजह से पहला अल्फाबेट भी कैपिटल हो जाएगा, तो एस कैपिटल कर दिया, लास्ट में फुल स्टॉप। ये 3 सवाल हो गए। चौथे सवाल तक पहुंचते हैं। मेक 4 वर्ड्स मीनिंग मिनिमम 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड अपॉर्चुनिटी। यहां पे आप समझे सवाल को, 4 वर्ड्स यानी 4 अलग अलग वर्ड्स हमको बनाने हैं, कम से कम उनमें 3 अल्फाबेट्स 3 लेटर्स होना चाहिए। और हमको जो एक बड़ा वर्ड दिया गया अपॉर्चुनिटी, यानी अपॉर्चुनिटी में जो वर्ड्स अल्फाबेट्स का इस्तेमाल हुआ है इसी का इस्तेमाल करना है, और कोई भी मीनिंगफुल वर्ड हम बना सकते हैं। अब यहां पर चूंकि 4 बनाने हैं, अब बहुत से हम बना सकते हैं, बहुत ज्यादा हम बना सकते हैं, तो आप कोई भी बना सकते हैं मीनिंगफुल वर्ड। यहां पर हम एग्जाम्पल के देखें, पोर्ट एग्जाम्पल हम दे रहे हैं 4, इसके अलावा और दूसरे भी आप बना सकते हैं। अब यहां देखें PORT, चारों अल्फाबेट्स आए हुए अपॉर्चुनिटी में, पोर्ट, यूनिट, यूनिटी और पुअर, ये हम 4 यहां बना के दे रहे हैं। आप और भी बहुत से बना सकते हैं, यही 4 जरूरी नहीं है, आप कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी के आए हुए अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। यहां पर अक्सर यह होता है कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको इसमें नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव 3 किस्म के सवाल पूछे जाते हैं। आप यहां देखें, स्टूडेंट के साथ क्लेवर का वर्ड इस्तेमाल किया गया, यानी ये एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। तो एडजेक्टिव जब इस्तेमाल हुआ, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो बाकी जो 4 फिल करना है वो भी एडजेक्टिव ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है, इसी में अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। तो जिस तरह से फिगर बना के दी जाए, आप भी एक रफ फिगर उसी तरह से बना दें और फिर अपने जवाब को लिखें। जैसे यहां पे दिया गया है, स्टूडेंट बीच में दिया बॉक्स बना करके, आप स्टूडेंट लिखें, और जो एडजेक्टिव दिया क्लेवर, इसको रखने के बाद आप भी 4 बॉक्स बना दें उसी तरीके जिस तरह से सवाल में दिया गया है। और एडजेक्टिव जो भी है आप लिख सकते हैं। यहां मिसाल के लिए हम 4 एडजेक्टिव लिख रहे हैं, इसके अलावा भी आप रिलेटेड एडजेक्टिव स्टूडेंट से लिख सकते हैं, जैसे ओबीडियंट, एक्टिव, ऑनेस्ट एंड सिंसियर। स्टूडेंट के लिए 4 एडजेक्टिव है, इसके अलावा और भी एडजेक्टिव इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सब जवाब एडजेक्टिव का होगा तो सही माना जाएगा। हमने मिसाल के 4 कॉलम थे, 4 फिल इन द ब्लैंक्स से 4 हमने लिख दिया, इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं, लेकिन शर्त वही है तो एडजेक्टिव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन। फिर से एक बात बता दें, इस क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही 3 किस्म के सवाल आते हैं। यहां पे चूंकि दिया होता है कि नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है, जो दिया रहेगा। पहले वाले में 5वें क्वेश्चन दिया नहीं था, हमें समझना है, और यहाँ पे दिया रहेगा, इसलिए उसी हिसाब से हम लिखेंगे। एड 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। चूंकि ये वर्ड चैन है, इसलिए लास्ट लेटर से ही हमको चैन बनाना है। जैसे यहां देखें, स्कूल, उसके बाद 4 खाली जगह दे दी गई। ये क्वेश्चन का पार्ट है। अब आंसर के पार्ट में आप लिखेंगे तो स्कूल में आप देखेंगे कि स्कूल एल पे खत्म होता है, आखिरी अल्फाबेट एल है, तो एल से आपको नया वर्ड बनाना है, लेकिन वो नाउन होना चाहिए, बात ध्यान रहे, क्योंकि हमको नाउन दिया गया है। तो आप देखें, स्कूल एल पे खत्म हो गया, तो एल से लैब, लैब बी पे खत्म हुआ, बी से बेंच, एच पे खत्म हुआ, एच से होम, ई के खत्म हुआ, होम, ई से एनोलप। आप दूसरे भी वर्ड बना सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि नाउन ही होना चाहिए। मिसाल के लिए हमने तरतीब बता दी किस तरह से वर्ड चेन बनाया जाता है। अब ये 6 सवाल हो गए, इम्तिहान में आपको कोई भी 4 करने हैं। अब हम आएंगे बी पर, पार्ट बी, डू एज डायरेक्टेड, 2 मार्क्स। इसमें फिर से 2 अलग अलग सवाल होंगे और उसमें भी ऑप्शन होगा, बहुत ध्यान से एक एक सवाल करना है। अटेम्प्ट एनीवन, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज। एक फ्रेज दिया गया आपको, इन सर्च ऑफ, ये फ्रेज दिया गया इन सर्च ऑफ, और इस इन सर्च ऑफ का इस्तेमाल करते हुए
आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है 1 नंबर के लिए। यहाँ पे आपके लिए हम आसानी के लिए एक सेंटेंस बना के दे रहे हैं, आप कोई भी दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, शर्त यह है कि इन सर्च ऑफ ट्रूथ में आ जाए। रेहान इज इन सर्च ऑफ अ गुड जॉब, इन सर्च ऑफ का इस्तेमाल किया गया। अब इसके साथ और यानी या तो आप ये ए का पहला वाला के इन सर्च ऑफ का इस्तेमाल करके करें या बी वाला करें, आपको दोनों में से कोई एक ही हल करना है इम्तिहान में। फिलहाल प्रैक्टिस है इसलिए हम दोनों बता रहे हैं। ऐड अ क्लॉज टू एक्सपांड द फॉलोइंग सेंटेंस मीनिंगफुली, आपको हाफ सेंटेंस दिया गया है, क्लॉज इसको ऐड करके फुल सेंटेंस बनाना है। और दिया गया है द मैन लॉस्ट हिज बैग डैश, तो आपको इसको एक्सपांड करना है। आपके कोई भी जुमला आप सही तरीके से लिख के इसको मुकम्मल कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए हम बना के दे रहे हैं। द मैन लॉस्ट हिज बैग ड्यूरिंग ट्रेवल, सफर के दौरान। लॉस्ट हिज बैग ड्यूरिंग ट्रेवल, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये दोनों में से कोई एक ही करना था। अब बी का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अटेम्प्ट एनी वन यहां भी है। ए एड ए प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड, यहां पर आपको 2 वर्ड दिए गए, फोल्ड और इमेजिन। ये दोनों वर्ड के लिए आपको जवाब लिखना है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स यानी पहले, सफिक्स यानी बाद में, यानी फोल्ड से पहले कुछ अल्फाबेट्स इस्तेमाल करके मीनिंगफुल बना दिया जाए या बाद में रख के बनाया जाए। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, दोनों को करना जरूरी है, या तो आप प्रीफिक्स कर लें या सफिक्स कर लें। आंसर देखें, फोल्ड के लिए अनफोल्ड, ये अन पहले लगा दिया गया तो इसको हम प्रीफिक्स कहेंगे, फोल्ड अनफोल्ड। दूसरा इमेजिन, तो इमेजिन के साथ इमेजिनेशन, अब ये देखिए सफिक्स हो गया, तो इसे प्रीफिक्स या सफिक्स कुछ भी आप कर सकते हैं। और इसी के का और भी रहेगा, यानी या तो पहला सवाल करें आप ए का या इसी का बी करें। बी में आप देखें, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, और यहां पे फिर से वही दोनों वर्ड दिए जाएंगे जो ए में था। यहां पे करना क्या है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। आपको सेंटेंस बनाना है इस वर्ड का इस्तेमाल करके, और कोई एक ही करना, दोनों नहीं करना है। आपके लिए ऑप्शन है, जिसको चाहे करें। आपके लिए हम आसानी के लिए दोनों करके बता रहे हैं। पहला देखें, फोल्ड का इस्तेमाल किया, फोल्ड द पेपर एज पर इंस्ट्रक्शन, फोल्ड का इस्तेमाल हो गया। और चूंकि एफ का पहले शुरुआत में एफ का इस्तेमाल हुआ इसलिए एफ कैपिटल हो गया। फोल्ड द पेपर एज पर इंस्ट्रक्शन, सेंटेंस मुकम्मल हो गया। दूसरा देखिए, इमेजिन, इमेजिन दैट यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, तो इमेजिन का इस्तेमाल किया गया, आई पहले आ गया तो कैपिटल हो गया। इमेजिन दैट यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। इस तरह से ये ए पार्ट और बी पार्ट दोनों मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप कोशिश करें मुकम्मल पेपर हल करने की, और भी हम वीडियोस अलग अलग क्वेश्चन के लिहाज से बनाएंगे। इंशाअल्लाह आपको फायदा बहुत पहुंचेगा। आप देखें, समझें, लेकिन बहुत जरूरी है कि क्वेश्चंस को लिख लिख के समझें। अपने आंसर पेपर पे लिख के प्रैक्टिस करें और दूसरों तक फायदा पहुंचाएं, यानी अपने दोस्तों में, सहेलियों में, किसी के पास भी जो 9th में पढ़ रहा हो, 10th वालों के लिए भी जरूरत पड़ सकती है इसी सवाल की। तो ये सेम पैटर्न 10th में होता है, इसलिए वहां तक भी पहुंचाए, उनको फॉरवर्ड करें ताकि सबको फायदा पहुंच सके। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.